सुना है मैंने, कोई नाव उलट गई थी। एक व्यक्ति उस नाव में बच गया और एक निर्जन द्वीप पर जा लगा। दिन, 2 दिन, 4 दिन, सप्ताह, 2 सप्ताह उसने प्रतीक्षा की कि जिस बड़ी दुनिया का वो निवासी था, वहाँ से कोई उसे बचाने आ जाएगा। फिर महीने भी बीत गए और वर्ष भी बीतने लगा। फिर किसी को ना आते देखकर वो धीरे धीरे प्रतीक्षा करना भी भूल गया। 5 वर्षों के बाद कोई जहाज वहां से गुजरा। उस एकांत निर्जन द्वीप पर उस आदमी को निकालने के लिए जहाज के लोगों को उतारा। और जब उन लोगों ने उस खो गए आदमी को वापस चलने को कहा तो वो विचारों में पड़ गया। उन लोगों ने कहा, क्या विचार रहे हैं, चलना है या नहीं? तो उस आदमी ने कहा, अगर तुम्हारे साथ जहाज पर कुछ अखबार हों जो तुम्हारी दुनिया की खबर लाए हों तो मैं पिछले कुछ दिनों के अखबार देख लेना चाहता हूँ। अखबार देखकर उसने कहा, तुम अपनी दुनिया संभालो और अखबार भी, और मैं जाने से इनकार करता हूँ। बहुत हैरान हुए वो लोग। उनकी हैरानी स्वाभाविक थी, पर वो आदमी कहने लगा, इन 5 वर्षों में मैंने जिस शांति, जिस मौन और जिस आनंद का अनुभव किया है, वो मैंने पूरे जीवन के 50 वर्षों में तुम्हारी उस बड़ी दुनिया में कभी अनुभव नहीं किया था। और सौभाग्य और परमात्मा की अनुकंपा कि उस दिन तूफान में नाव उलट गई और मैं इस द्वीप पर आ लगा। यदि मैं अभी इस द्वीप पर न लगा होता तो शायद मुझे पता भी न चलता कि मैं किस बड़े पागल खाने में 50 वर्षों से जी रहा था। हम उस बड़े पागल खाने के हिस्से हैं, उसमें ही पैदा होते हैं, उसमें ही बड़े होते हैं, उसमें ही जीते हैं, और इसलिए कभी पता भी नहीं चल पाता कि जीवन में जो भी पाने योग्य है वो सभी हमारे हाथ से चूक गया है। और जिसे हम सुख कहते हैं और जिसे हम शांति कहते हैं, उसका न तो सुख से कोई संबंध है और न ही शांति से कोई संबंध है। और जिसे हम जीवन कहते हैं, शायद वो मौत से किसी भी हालत में बेहतर नहीं है। लेकिन परिचय कठिन है। चारों ओर शोरगुल की दुनिया है, चारों ओर शब्दों का, शोरगुल का उपद्रवग्रस्त वातावरण है। उस सारे वातावरण में हम वो रास्ते भूल जाते हैं जो भीतर मौन और शांति में ले जा सकते हैं। एक गांव में यज्ञ हो रहा है और गांव का राजा एक बकरे को चढ़ा रहा है। बुद्ध गांव से गुजरे हैं। वो वहां पहुंच गए और उन्होंने उस राजा को कहा, ये क्या कर रहे हैं? इस बकरे को चढ़ा रहे हैं, किस लिए? तो उसने कहा, इसके चढ़ाने से बड़ा पुण्य होता है। तो बुद्ध ने कहा, मुझे चढ़ा दो तो और भी ज़्यादा पुण्य होगा। वो राजा थोड़ा डरा। बकरे को चढ़ाने में तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन बुद्ध को चढ़ाना, उसके भी हाथ पैर कांपे। और बुद्ध ने कहा, अगर सच में ही कोई लाभ करना हो तो अपने को चढ़ा दो, बकरा चढ़ाने से क्या होगा? उस राजा ने कहा, ना, बकरे का कोई नुकसान नहीं, स्वर्ग चला जाएगा। बुद्ध ने कहा, ये बहुत ही अच्छा है, मैं स्वर्ग की तलाश कर रहा हूं, तुम मुझे चढ़ा दो, तुम मुझे स्वर्ग भेज दो। और तुम अपने माता पिता को क्यों नहीं भेजते स्वर्ग, और खुद को क्यों रोके हुए हो? जब स्वर्ग जाने की ऐसी सरल, तुम्हें सुगम तरकीब मिल गई है तो काट लो गर्दन। बकरे को बेचारे को क्यों भेज रहे हो, जो शायद
जाना भी नहीं चाहता हो स्वर्ग, बकरे को खुद ही चुनने दो उसे कहाँ जाना है। उस राजा को समझ आई, उसे बुद्ध की बात ख्याल में पड़ी। आदमी ने सब चढ़ाया है, धन चढ़ाया, फूल चढ़ाए, फूल भी तुम्हारे नहीं, वो परमात्मा के हैं। वृक्षों पे चढ़े ही हुए थे, वृक्षों पर परमात्मा के चरणों में ही तो चढ़े थे। वृक्षों के ऊपर से उनको परमात्मा की यात्रा हो रही थी, वहीं तो जा रही थी उनकी सुगंध, और कहाँ जाती। तुमने उनको वृक्षों से तोड़ के मुर्दा कर लिया और फिर मुर्दा फूलों को जाके मंदिर में चढ़ा आए और समझे कि बड़ा काम कराए हो। कभी धूप दीप जलाए कि कभी जानवर चढ़ाए कि कभी आदमी भी चढ़ा दिए। अपने को कब चढ़ाओगे? और जो अपने को चढ़ाता है वही उसे पाता है।